आजकल रोबोट्स क्या क्या नहीं कर सकते, मतलब कमाल के काम कर रहे हैं। पर एक ऐसी चीज है जिसमें वो अभी भी कह सकते हैं काफी कच्चे हैं, और वो है कपड़े तह करना। जी हाँ, सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? एक मामूली सी टी शर्ट को फोल्ड करना रोबोटिक्स की दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो आज हम इसी दिलचस्प प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, हमारे लिए शर्ट पकड़ना, उसे खींचना और तह कर देना मतलब चुटकियों का काम है। हम सोचते भी नहीं, लेकिन एक रोबोट के लिए ये फिजिक्स और प्रिडिक्शन की एक बहुत बड़ी पहेली है। ऐसा क्यों? क्योंकि रोबोट्स ना सॉलिड चीजों के साथ काम करने में बड़े उस्ताद होते हैं, जहां हर चीज का एक फिक्स्ड शेप होता है, नियम एकदम पक्के होते हैं। पर कपड़ा, अरे बाप रे, वो तो हर पर बदलता है, मुड़ता है, उसका कोई भरोसा ही नहीं। और बस यही बात इसे रोबोट के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बना देती है। और इस पूरी प्रॉब्लम के जड़ में जो चीज है उसे कहते हैं सिम टू रियल गैप। अब ये क्या है? सीधी भाषा में ये कंप्यूटर सिमुलेशन और असली दुनिया के बीच का फर्क है। सोचिए, अगर कोई सॉलिड चीज है तो ये गैप बहुत छोटा सा होता है, लेकिन कपड़े जैसी नरम डिफॉर्मेबल चीजों के लिए ये गैप एक छोटी सी दरार नहीं बल्कि एक बहुत गहरी खाई जैसा है। होता क्या है कि सिमुलेशन असलियत से इतना अलग हो जाता है कि रोबोट जो कुछ भी उस वर्चुअल दुनिया में सीखता है वो असली दुनिया में आकर किसी काम का नहीं रहता। तो सवाल ये उठता है कि इस खाई को भरा कैसे जाए? इसका जवाब एक बिल्कुल नए अप्रोच, एक नई सोच में छिपा है। ये सोच रोबोटिक्स में सिमुलेशन को देखने का हमारा नजरिया ही बदल रही है। बात अब सिर्फ सिमुलेशन को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की नहीं है, बल्कि सिमुलेशन को असलियत से जोड़ने की है, उसकी नींव असल दुनिया में रखने की है। और इस पूरी सोच का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। इसमें कहा गया है कि सिमुलेशन का पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है ग्राउंडिंग। मतलब सिमुलेशन की जड़ें हकीकत में होनी चाहिए। डेटा को स्केल करना, उसे बढ़ाना, ये सब तभी काम का है जब सिमुलेशन की फिजिक्स असली दुनिया की फिजिक्स से मेल खाए। और इसी सोच पर बना है एक नया सिस्टम जिसका नाम है सिम1। अब जरा पुराने और इस नए तरीके में फर्क देखिए। जो पुराना सिम-टू-रियल तरीका था वो अक्सर फेल हो जाता था। क्यों? क्योंकि सिमुलेशन का असलियत से कोई लेना देना ही नहीं होता था। लेकिन सिम1 का जो मॉडल है, रियल टू सिम-टू-रियल यानी R2S2R, ये गेम को ही बदल देता है। ये शुरू ही असलियत से होता है, फिर एक ऐसा सिमुलेशन बनाता है जो हकीकत से जुड़ा हो, और उसके बाद उस सीख को वापस सीधे असली दुनिया में अप्लाई कर देता है। तो ये R2S2 प्रोसेस काम कैसे करता है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ये एक असली सीन से शुरू होता है। मान लीजिए एक रोबोट और एक टी शर्ट। फिर उस सीन को डिजिटाइज करके एक फिजिक्स अलाइंड सिमुलेशन बनाया जाता है। ये ऐसा सिमुलेशन है जहां वर्चुअल कपड़ा बिल्कुल असली कपड़े की तरह ही बर्ताव करता है। अब इस बिल्कुल सटीक सिमुलेशन का इस्तेमाल करके ढेर सारा, मतलब बहुत सारा ट्रेनिंग डेटा बनाया जाता है, और आखिर में इस सारी ट्रेनिंग को वापस असली रोबोट में डाल दिया जाता है। तो देखा, ये असली और वर्चुअल दुनिया के बीच एक पूरा लूप बन गया। ओके, तो अब थोड़ा और डीप चलते हैं और देखते हैं कि सिम1 के अंदर असल में है क्या। ये पूरा सिस्टम 3 मेन पिलर्स या कह लें कि 3 स्तंभों पर टिका है, और इन्हीं की वजह से ये सिमुलेशन सिर्फ एक वीडियो गेम जैसा नहीं लगता, बल्कि हकीकत का आईना बन जाता है। तो ये 3 पिलर्स हैं। पहला, जियोमेट्रिक अलाइनमेंट यानी एक परफेक्ट डिजिटल ट्विन बनाना। दूसरा, डायनामिकल अलाइनमेंट, मतलब ये पक्का करना कि सिमुलेशन फिजिक्स के नियमों से चले। और तीसरा है मूवमेंट अलाइनमेंट, जो इंसानों जैसा रियलिस्टिक बिहेवियर बनाता है। देखिए, हैं तो तीनों ही जरूरी, लेकिन इनमें से जो दूसरा वाला है, डायनामिकल अलाइनमेंट यानी कि फिजिक्स, वही इस पूरी पहेली का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी हिस्सा है। तो आज हम अपना पूरा ध्यान इसी पर लगाने वाले हैं। पर यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर आप एक सिमुलेशन के अंदर कपड़े को फिजिक्स के नियम मानने पर मजबूर कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना सिमुलेशन को क्रैश किए या तोड़े? यही है डायनामिकल अलाइनमेंट की सबसे बड़ी टेक्निकल चुनौती। और यहाँ आप फर्क को साफ साफ देख सकते हैं। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। ऊपर जो है वो एक नॉर्मल पुराने सॉल्वर का नतीजा है, जहाँ कपड़ा अजीब तरह से खिंच रहा है, बिल्कुल कार्टून की तरह। और नीचे है सिम1 का सिमुलेशन, जो एकदम स्टेबल है, भरोसेमंद है और बिल्कुल असली कपड़े जैसा लग रहा है। तो ये पुराने सॉल्वर फेल क्यों हो जाते हैं? प्रॉब्लम यह है कि जब रोबोट का हाथ कपड़े को तेजी से खींचता है तो सिमुलेशन रोबोट की स्पीड को मैच नहीं कर पाता, वो पीछे रह जाता है। और नतीजा, कपड़े का जो वर्चुअल मैश है वो एकदम अवास्तविक तरीके से खिंचने लगता है, या कभी-कभी तो फट ही जाता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिजिक्स के जो बेसिक नियम हैं वही टूट जाते हैं। तो फिर सिम1 का सीक्रेट वेपन क्या है? इसे कहते हैं डिफॉर्मेशन स्टेबल सॉल्वर। अब ये क्या भला है? इसे एक स्मार्ट सेफ्टी नेट की तरह समझिए। होता यह है कि पहले तो ये नॉर्मल फिजिक्स को अपना काम करने देता है, लेकिन साथ ही ये लगातार चेक करता रहता है कि कपड़े का कोई हिस्सा हद से ज्यादा खिंच तो नहीं रहा। और जैसे ही इसे ऐसा कुछ मिलता है, ये फौरन एक वर्चुअल स्प्रिंग को एक्टिवेट कर देता है। ये स्प्रिंग उस हिस्से को आराम से खींचकर वापस अपनी सही रियलिस्टिक शेप में ले आती है। ये एक तरह की लगातार खुद को ठीक करने वाली सिस्टम है जो सिमुलेशन को टूटने से बचाती है और उसे असली बनाए रखती है। तो ठीक है, सुनने में और कागज पर तो ये टेक्नोलॉजी बड़ी कमाल की लगती है, लेकिन असली दुनिया में इसका प्रदर्शन कैसा है? असल रिजल्ट्स क्या कहते हैं? चलिए अब उस पर नजर डालते हैं। और रिजल्ट्स सच में चौंकाने वाले हैं। जो पॉलिसीज सिर्फ और सिर्फ सिम1 के सिंथेटिक डेटा पर ट्रेन की गईं, उन्होंने असली दुनिया के टास्क में 90% की जीरो शॉट सक्सेस रेट हासिल की। जीरो शॉट का मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि रोबोट ने वो काम असली दुनिया में पहले कभी नहीं किया। उसने जो कुछ भी सीखा वो सब कुछ सिर्फ सिमुलेशन में सीखा था। अब बात करते हैं डेटा एफिशिएंसी की। यहाँ तो कहानी और भी दिलचस्प है। सिम1 के सिर्फ 15 सिंथेटिक उदाहरण यानी 15 सिम्युलेटेड ट्रायल्स उतनी ही ट्रेनिंग देते हैं जितना असली दुनिया का एक पूरा डेमो। ये एक बहुत बहुत बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि असली दुनिया में रोबोट को ट्रेन करना कितना ज़्यादा धीमा और महंगा काम होता है। और ये चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। सिम1 का सिंथेटिक डेटा तैयार करना असली दुनिया में डेटा इकट्ठा करने के मुकाबले 27 गुना सस्ता है, और सिर्फ सस्ता ही नहीं, 6.8 गुना ज्यादा तेज भी है। इसका मतलब ये है कि अब रोबोट ट्रेनिंग वाकई में प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल बन सकती है, जिससे बड़े स्केल पर डेवलपमेंट का रास्ता खुलता है। तो चलिए अब सिर्फ कपड़े तय करने से आगे की सोचते हैं। इस टेक्नोलॉजी का असली बड़ा मतलब क्या है? इसके दूर तक जाने वाले असर क्या हो सकते हैं? और देखिए, असल बात ये है कि ये सिर्फ लॉन्ड्री की प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कदम है ऐसे रोबोट्स बनाने की तरफ जो हमारे घरों में, अस्पतालों में, फैक्ट्रियों में, यानी हमारे बीच, हमारी जैसी अनस्ट्रक्चर्ड दुनिया में सेफली और भरोसे के साथ काम कर सकें। ये उन रोबोट्स के लिए रास्ता खोलता है जो असल दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी को वाकई समझ सकते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर रोबोट आखिर में एक मामूली टी-शर्ट की मुश्किल फिजिक्स को समझ सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं, तो हमारी इस अनप्रिडिक्टेबल दुनिया का अगला कौन सा हिस्सा होगा जिस पर वो महारत हासिल करेंगे? संभावनाएं सच में अनंत हैं।